द साइकोलॉजी ऑफ मनी का इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इससे पहले 1 to 7th चैप्टर देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं 8th चैप्टर यानी मैन मैन इन द कार पैराडॉक्स। तो दोस्तों, अगर आप देसी स्टाइल में बुक्स की समरी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इससे पहले रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी देख चुके हैं। वो भी सीरीज चल रहा है, उस बुक की भी सीरीज चल रहा है। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 8th चैप्टर। तो विदाउट किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बुक का नाम और ये चैप्टर मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। इसमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है? लोग अमीर बनने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन असल में लोग उन चीजें नहीं बल्कि उसके मालिक बनने का सपना देखते हैं। क्या मतलब इसका? मतलब क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि लोग अमीर बनने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। यानी लोग अमीर बनने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन असल में लोग उन चीजें नहीं बल्कि उसके मालिक बनने का सपना देखते हैं। क्या मतलब इसका? तो यहाँ पे क्या बताया गया, इस चैप्टर का नाम क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर तुम किसी महंगी BMW या फेरारी में किसी को देखते हो तो तुम क्या सोचते हो? अगर आप किसी को एक्सपेंसिव कार में किसी को देखते हो तो आप क्या सोचते हो? तुम सोचते हो कि वाह, ये आदमी कितना अमीर है। पर असल में तुम उसकी गाड़ी में इम्प्रेस होते हो, ना कि आदमी से। जब आप किसी की गाड़ी देखते हो तो आप गाड़ी से इम्प्रेस होते हो, ना कि उस आदमी से। ये एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है। जो लोग अमीर दिखना चाहते हैं वो महंगी चीजें खरीदते हैं, पर लोग उनसे नहीं बल्कि उनकी चीजों से इम्प्रेस होते हैं। यानी अगर कोई BMW या कुछ खरीद लिया तो हम लोग कार से, गाड़ी से, चीजों से इम्प्रेस होते हैं, ना कि बल्कि उनके आदमी से। तो असली रिस्पेक्ट और एडमिरेशन एडमायरेशन यानी प्रशंसा पर्सनालिटी और विजडम बुद्धिमानी से मिलती है। पर्सनली और बुद्धिमानी से मिलती है, ना कि सिर्फ महंगी चीजें खरीदने से। सीख क्या है? लग्जरी चीजें तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दिलाती, बल्कि लोग चीज देख कर इम्प्रेस होते हैं, तुमसे नहीं। यानी तुमसे नहीं होते हैं, वो चीजों से होती है। अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे तो आपसे नहीं इम्प्रेस होते हैं, वो चीजों से होते हैं। लोग महंगी चीजें क्यों खरीदते हैं? तो क्या बताते हैं मॉर्गन हसल? लोग महंगी चीजें क्यों खरीदते हैं? लोग महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। यानी लोगों को लगता है कि वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। पर रियलिटी में लोग उन चीज देखकर इम्प्रेस होते हैं, ना कि उनके मालिक से। तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसको। कार और ड्राइवर का एग्जांपल क्या बताया गया है मॉर्गन हसल के द्वारा? कार और ड्राइवर का एग्जांपल। अगर एक आदमी एक लंबोर्गिनी चलाता दिखाई दे तो लोग क्या सोचेंगे? लोग वाह, ये आदमी कितना कूल है नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे मुझे भी ऐसी कार चाहिए। मतलब लोग उस कार में इम्प्रेस है, आदमी से नहीं। सीख, महंगी चीजें तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाती, बल्कि लोग सिर्फ उस चीज के ओनर बनने का सपना देखते हैं। यानी क्या क्या सीख है इसका? महंगी चीजें तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाती। यानी अगर आपके पास महंगी चीजें हैं तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाती, बल्कि लोग उस सिर्फ उस चीज का ऑनर बनाने का सपना देखते हैं। समझ गए दोस्तों? तो दूसरा एग्जांपल क्या है? ब्रांडेड क्लॉथ्स और रियलिटी। किसी आदमी ने एक 50,000 का ब्रांडेड गुक्सी या लॉस वेटॉम टी शर्ट पहना। इसका प्रोनाउंसिएशन जो क्या होगा दोस्तों, मैं आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस इट। सो टी शर्ट पहना है तो उसको लगता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। यानी अगर महंगी टी शर्ट या ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो उनको लगता है कि लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे। पर लोग टी शर्ट देखकर बोलेंगे यार मुझे भी ये ब्रांड लेना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे?
कि मुझे ब्रांड लेना है। लोग आदमी से इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं बल्कि ब्रांड से हो रहे हैं। यानी लोग आदमी से इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, ब्रांड से इम्प्रेस हो रहे हैं। सीख क्या है? रिस्पेक्ट महंगी चीज दिखाने से नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और काम से मिलती है। तो क्या मिलती है? रिस्पेक्ट अपनी पर्सनैलिटी और काम से मिलती है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल जो है, लोग क्या गलती करते हैं? दिखावा करने के लिए पैसा उड़ाना। लोग सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से उन्हें लोग ज्यादा पसंद करेंगे। असली वैल्यू नहीं समझना। लोग इस बात को नहीं समझते कि रिस्पेक्ट और एडमिरेशन पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस से आती है, ना कि ब्रांडेड कपड़े और गाड़ियों से। शॉर्ट टाइम सोचना। महंगी चीज खरीदना सिर्फ टेम्पोररी हैप्पीनेस है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जिंदगी भर का सुकून देता है। रिस्पेक्ट ब्रांडेड चीज दिखने से नहीं बल्कि अपनी रियलिटी और माइंडसेट से मिलती है। यानी रिस्पेक्ट किससे मिलती है? ब्रांडेड चीजें दिखाने से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल रियलिटी और माइंडसेट से मिलती है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? तो असली रिस्पेक्ट का सीक्रेट, लोग तुम्हारी लग्जरी आइटम से नहीं तुम्हारी सोच और काम से इंप्रेस होते हैं। दिखावा करने के लिए पैसा उड़ाना बेवकूफ है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करना स्मार्टनेस है। अगर असली रिस्पेक्ट चाहिए तो पर्सनैलिटी और विजडम यानी बुद्धिमानी पर काम करो, ना कि सिर्फ ब्रांडेड चीजें खरीदने पर। महंगी चीजें तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी सोच तुम्हारी असली पहचान है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर यानी 8th चैप्टर आपको समझ आ गया होगा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल। और आपको इसी तरह और देसी स्टाइल में चाहिए बुक्स की सभी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।